Hey guys, what's up? Welcome back. So in previous video you have seen what while loops are, and in this video you will see what for loops are and what nested loops are. So let's get started. So a for loop runs a limited predetermined number of times. It is perfect for looping through numbers, text or a list. List we will cover in upcoming lectures, so you don't have to worry what list are. सो आप फॉर लूप इस टाइप से सोच सकते हैं कि आप एक डिलीवरी ड्राइवर हो और आपको 10 पैकेजेस डिलीवर करने हैं और आपको पता है वहाँ कहाँ कहाँ स्टॉप करना है, आपको स्टॉप्स पता है क्योंकि वो प्री डिटरमाइंड है, आपके पास सिस्टम में लिखे हुए हैं कि आपको इनके यहाँ जाना है उनके यहाँ जाना है। तो जब आप वो डिलीवर कर लोगे तो आपका टास्क कम हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, द जॉब इज डन। तो ऐसे ही फॉर लूप के अंदर आपको पता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, एक रेंज है आपके पास, उसको आपको उसी रेंज में जाना है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ फॉर लूप फॉर आइटम इन अ सीक्वेंस। रन्स वंस पर आइटम इन द सीक्वेंस। हर एक आइटम को एक एक लेके रन करेगा और प्रिंट करेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल इन VS कोड। So I will take an example. First I will take an example of I will make a variable num और उसके अंदर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लिस्ट, मैं इसको आपको डिटेल में करवाऊंगा आगे, बट आप ऐसे देख सकते हैं लिस्ट आप ऐसे एक वेरिएबल इज इक्वल टू एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने 1 2 एंड 3 एंड ये 4 एंड ये 5 मैंने ऐसे बनाया। सो मैंने ये लिस्ट बना दिया। अब इसके अंदर मैं काम भी कर सकता हूँ। अगर मैं कोई इसके अंदर फॉर लूप लगाना है, सो मैं फॉर वेल, आप ये वेल के जगह वैल्यू के जगह आप यहाँ पे एक्स आई या कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे वाइल लूप के अंदर इटरेटर्स होते हैं, ये सेम ही है, सिमिलर है। मैं जैसे यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ, वैल्यू फॉर वैल्यू इन नम, एंड मैं प्रिंट करूंगा वैल्यू। तो ये कैसे काम करेगा? ये चेक करेगा फॉर वैल्यू इन नम, हर एक वैल्यू चेक करेगा। सबसे पहले ये 1 चेक करेगा और उसको प्रिंट कर देगा, फिर 2 चेक करेगा उसको प्रिंट करेगा, फिर 3 पे जाएगा उसको प्रिंट करेगा, फिर 4 पे और फिर 5 पे। तो अगर मैंने इसको रन किया तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट हो रहा है। और सो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, और मैं लिस्ट का एग्जांपल लेता हूँ। आप लिस्ट के अंदर कोई भी टाइप का डाटा टाइप आप फिट कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट तो आपको पता है लिस्ट होती है। लिस्ट कैन बी ऑफ एनीथिंग, लाइक फॉर वेजिटेबल्स और योर फेवरेट सुपर हीरोज, नंबर्स, फ्लोट वैल्यू, एनीथिंग। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ। आई विल टेक सुपर हीरोज एंड मैं इसके अंदर सबसे पहले टाइप, सो सुपर हीरोज क्या जो लिस्ट हम बनाएंगे वो स्ट्रिंग से बनेगी ना, तो आपको स्ट्रिंग तो आप कोट्स में लेते हो, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लेता हूँ, स्पाइडरमैन, एंड मैं एक और स्ट्रिंग के अंदर आयरन मैन, एंड एक और लेते हैं थॉर, लेट्स से हल्क। और अगर मेरे को अब और भी लेना है तो मैं और भी ले सकता हूँ, जैसे ब्लैक पैंथर ले लूँ या कुछ और। यहाँ पर मैं अभी इतने पे रहता हूँ, यहाँ पे मेरे को चेंज करके सुपर हीरो लिखना होगा, क्योंकि हम वो सुपर हीरो में चेक कर रहे हैं ना। सीक्वेंस सुपर हीरो में चेक करेगा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर इधर ऐसे चौथा। अगर मैंने इसको अभी रन किया तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रिंट होगा, मतलब लाइन बाय लाइन। सबसे पहले स्पाइडरमैन, फिर आयरन मैन, फिर थॉर और फिर हल्क। स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर और हल्क। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। इस बार मैं टपल का एग्जांपल लेता हूँ। टपल भी हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे डिटेल में, बट मैं आपको एक बार टपल बनाना बता देता हूँ और उसके ऊपर एक फॉर लूप करके देखते हैं। देखिए टपल में आपको बस ऐसे वेरिएबल बनाना है, इक्वल टू, एंड यू हैव टू पुट पैरेंथेसिस।
और पैरेंथेसिस के अंदर आप कोई भी वैल्यू लिखोगे तो वो टपल बन जाएगी। तो मैं यहाँ से टपल बनाता हूँ। तो ये टपल है हमारी। और लेट्स से कि मेरे को यहाँ पे फॉर लूप चलानी है और मेरे को 1 से लेकर पूरी वैल्यू एंड तक प्रिंट करवानी है। तो मैं फॉर नम इन टप और मैं प्रिंट करवाऊंगा नम। तो ये क्या करेगा, फॉर लूप स्टार्टिंग से चेक करेगा, फिर 1 और उसके बाद 1 को प्रिंट कर देगा, फिर 2, फिर 2 को प्रिंट, फिर 4, फिर 4 को प्रिंट, फिर ओ 3 रह गया क्या, एक सेकेंड, 3, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर 6 और 7 और 8 और 9, ऐसे चलता रहेगा। मैंने इसको रन किया तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जनरली जब हम किसी अल्टरेटर पे काम कर रहे होते हैं या हमारे पास कोई स्टॉपिंग कंडीशन है, हमको कहीं पे ब्रेक करना है या इस टाइप से कुछ करना है, मतलब बेसिकली कंडीशन से हमको सॉल्व करना है कुछ, तो हम उसमें वाइल लूप का यूज करते हैं। और जब हम किसी डाटा टाइप पे कोई ट्रिवर्सिंग कर रहे होते हैं, जैसे टपल पे हम कर रहे हो या स्ट्रिंग पे कर रहे हो या फिर लिस्ट पे कर रहे हो, तो हमको फॉर लूप का यूज करना है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का भी एग्जांपल ले लेता हूँ एक। मैंने str बनाया, फिर स्ट्रिंग के अंदर लेट्स से मैं स्पाइडरमैन लिखता हूँ, स्पाइडरमैन। एंड लेट्स से कि मेरे को स्पाइडरमैन की हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है, इंक्लूडिंग द स्पेस वगैरह सब कुछ प्रिंट होता है। तो मैं फॉर लेता हूँ, फॉर लूप से, और मैं कैरेक्टर, फॉर कैरेक्टर इन str प्रिंट str। तो ये क्या चेक करेगा, हर एक कैरेक्टर चेक करेगा इन str, जो हमारा स्पाइडरमैन है स्ट्रिंग हमारा, हर एक पे सबसे पहले s पे जाएगा, फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर p पे, फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर i पे और उसको प्रिंट करेगा, सीक्वेंस में प्रिंट करेगा, जैसे आप पिछले एग्जांपल में भी देख रहे थे। तो ओ वेल माय बैड, मैंने यहाँ पे str कर दिया गलती से। मैं ch कह रहा था कि हमको कैरेक्टर प्रिंट करना है ना, तो ये हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। तो लेट्स से मैंने अभी प्रिंट किया, तो ये अभी प्रिंट कर रहा है SPIDER स्पेस फिर MAN। एंड सो एक और चीज़ है, आप कभी भी कोई भी लूप बना रहे हो, सो आपके पास एक और एडिशनल है, आप एल्स का यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एल्स जो भी मैं प्रिंट करूँगा वो लूप खत्म होने के बाद प्रिंट, अगर हमको कुछ करवाना है, एंड तक करवाना है, तो वो एल्स में प्रिंट आप करवा सकते हो। जैसे मैं प्रिंट करता हूँ एल्स में एंड, और मैंने इसको रन किया, जैसे सारे कैरेक्टर प्रिंट होंगे और उसके आखिर में एंड प्रिंट होगा। ये देखिए यहाँ पे आखिर में एंड प्रिंट हो रहा है। मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, देखिए स्पाइडर मैन फिर उसके बाद एंड। फिर आप सोच रहे होगे कि हमको एल्स का जरूरत भी क्यों, अगर आप ऐसे सोचो कि देखिए हमने अगर डायरेक्ट इसको हटा दिया मैंने एल्स को और डायरेक्ट ऐसे प्रिंट किया, तब भी तो लास्ट में एंड प्रिंट होगा ही होगा। देखिए यहाँ पे भी स्पाइडरमैन प्रिंट हो रहा है, फिर लास्ट में एंड प्रिंट हो ही रहा है। तो हमको एल्स की तब जरूरत पड़ती है, तब आप कोई मान लीजिए आप कोई स्पेशल केस है एक, और रुकिए मैं यहाँ पे जैसे देखिए एल्स यहाँ पे मैंने रखा है, और मान लीजिए मेरे को कुछ फाइंड करना है, इफ सी एच कैरेक्टर इज इक्वल टू मान लीजिए m हो गया, सो आई वॉन्ट दिस कोड टू ब्रेक। तो ब्रेक करने से पहले कुछ प्रिंट करवा लेते हैं कि m फाउंड, और अगर मैंने इसको अभी रन किया तो ओके, या m को आपको स्ट्रिंग में करना होगा क्योंकि हम स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे SPIDER हो रहा है, फिर उसके बाद इसने m को फाउंड कर दिया, और जैसे ही m को फाउंड किया वैसे ही लूप को ब्रेक कर दिया, बट
आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि एल्स ब्लॉक में जो हमने ये प्रिंट लिखा है एंड, ये प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो ये तभी प्रिंट होगा जब आपका पूरा लूप रन हो जाएगा। जैसे हमने लूप को बीच में भी तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो ये एंड में प्रिंट नहीं हो रहा। और अगर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से एल्स को, और ये लूप के बाहर प्रिंट करूंगा, तो ये नॉर्मली प्रिंट होगा ना, क्योंकि तो लूप के बाहर है। देखिए यहाँ पे एंड प्रिंट हो रहा है, स्पाइडरमैन एम फाउंड के बाद एंड प्रिंट हो रहा है। अभी जैसे मैंने एल्स में लिखा था तो वो एंड प्रिंट नहीं हो रहा था। और सो इसीलिए अगर आपके कुछ ऐसे काम है जो आपको लूप के एंड तक प्रिंट करवाना है, एंड होने के बाद आपको कुछ प्रिंट करवाना है, तो आप उसको एल्स के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। और ये एल्स वाला जब आप कोई ब्रेक के केस में प्रिंट नहीं होगा। जैसे अभी हमने देख ही लिया, यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया कोड और इसको रन कर रहे हैं, तो एल्स वाला काम ही नहीं कर रहा, प्रिंट ही नहीं हो रहा। और अगर आप नॉर्मली लिखेंगे तो हमेशा प्रिंट होगा। बट अगर आपको किसी चीज के मतलब किसी लूप के एंड तक कुछ काम करवाना है, तो आप उसको एल्स में लिख सकते हैं। So now we will see what range function is. So range function returns a sequence of a number starting from 0 by default and increment by 1 by default and stops before the specified number. So basically range function क्या करता है, एक sequence of number print करता है, और आप उसको start, stop और step, ये 3 आर्गुमेंट है आपको जो पास करने हैं। स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो सबसे पहले तो ये नॉर्मली अगर आप एक सिंगल आर्गुमेंट पास करेंगे, तो ये बेसिकली इसको स्टॉप के जैसे ट्रीट करेगा कि 5 पे जाके स्टॉप कर जाना है, यानी एक नंबर पहले। बिकॉज स्टॉप इज एक्सक्लूसिव एंड स्टार्ट इज इंक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव का मतलब नॉट इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 4 तक प्रिंट हो रहा है जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे अगर रेंज मैंने 2, 8 लिया है, सो ये 2 स्टार्ट है, और कॉमा में 8 में ये 8 तक स्टॉप है। 8 पे स्टॉप है तो मतलब 7 तक प्रिंट करेगा 2 से। तो 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7। और ये तीसरे एग्जांपल में ये स्टार्ट, ये स्टॉप और ये स्टेप है। तो स्टेप सबसे पहले स्टार्ट करेगा 10 से, और ये 0 तक इसको करना है प्रिंट हमने, मतलब स्टॉप। आप उससे पहले तक करेगा, 0 से पहले 1 आएगा तो वहां तक करेगा। और ये स्टेप यानी -1, तो यानी 10 से -1 करते रहेंगे। सो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे डाउन टू 1 तक प्रिंट हो जाएगा। सो ये आपको हमेशा याद रखना है कि स्टार्ट जो है बेसिकली इट इज द फर्स्ट नंबर एंड इट इज इंक्लूसिव, एंड स्टॉप इज वेयर इट एंड्स बट इट इज एक्सक्लूसिव, सो it will be stopped before the number you have written printed. Exclusive, not included. And step is how much count by each time, कितने स्टेप से इंक्रीज करेगा, कितने में काउंट करेगा, कितने स्टेप में। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल इन VS कोड। तो लेट्स से मैं इसको कोड को हटा देता हूँ। लेट्स से कि मैं एक वेरिएबल बनाई है सीक्वेंस के नाम से, एंड मैं यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज कर रहा हूँ, और रेंज में मैं 5 तक मेरे को प्रिंट करना है। और फिर मैं यहाँ पे लूप ऑन करूँगा फॉर आई इन सीक्वेंस, एंड देन आई विल प्रिंट आई, एंड इफ आई रन दिस नाउ, तो देख सकते हैं 0 से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट, और फिर 1, 2, 3, 4 तक जाएगा। 5 तक क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि स्टॉप है ये बेसिकली, और वो एक्सक्लूसिव होता है, उससे वो 5 से पहले तक 4 आता है तो वहां तक जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको अलग से वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए मैं यहाँ पे रेंज को अलग से, यहाँ पे सीक्वेंस की जगह पे जहाँ पे हमारा वेरिएबल है रेंज 5, यहाँ पे अगर मैं ऐसे प्रिंट करूँगा, तो भी अगर ऐसे भी लूप बनाऊंगा तो भी अच्छे से काम करेगा, कोई एरर शो नहीं करेगा। देखिए 0, 1, 2, 3, 4 प्रिंट हो रहा है। और ऐसे देखा जाए तो ज़्यादातर आप कहीं पे एग्जांपल सर्च करोगे इसका, तो इसी टाइप का फॉर्मेटिंग होगा, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ स्टैंडर्ड वे। ज़्यादातर प्रोग्रामर्स और ज़्यादातर एग्जांपल जब भी लेते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं।
जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे तो रेंज आपका फॉर उसी में आएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड वे। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे 10 तक प्रिंट किया, सो 0 to 9 तक वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, 0 to 9 तक प्रिंट हो रहा है। तो अब हमारे मतलब रेंज फंक्शन लिखने के तीन तीन तरीके हैं। आप सबसे पहले अगर रेंज रेंज टाइप करेंगे एंड इसके बाद आपको स्टार्ट, मैंने बताया स्टार्ट आप ऑप्शनल लिखना, कि अगर आप स्टार्ट नहीं भी लिखेंगे तो वो डायरेक्टली 0 से स्टार्ट कर देगा। बट उसके बाद आपको स्टॉप कंपलसरी है लिखना, और स्टॉप आपको लिखना ही होगा। जो ये आपने ये लिखा है ये स्टॉप ही है एक तरीके से, कि 10 तक वैल्यू प्रिंट होगी। और यहाँ पे फिर इसके बाद स्टेप, स्टेप भी ऑप्शनल है। ये तो क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा है यहाँ पे, विच मीन्स ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे स्टेप तो वो बाय डिफॉल्ट 1 से स्टेप होते रहेगा, एक छोड़ के एक वैल्यू 1 स्टेप। सो जो हमने पहले कोड लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हमारा रेंज है। तो ये हमारा रेंज है, विच इज रेंज स्टॉप। तो हमने ये जो अंदर वैल्यू लिखी है स्टॉप है। और इसके बाद मान लीजिए जैसे अभी मैंने बताया कि स्टॉप हमारा कंपलसरी है लिखना, अगर हम वो नहीं लिखेंगे तो रुकिए मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे रेंज एक्सेप्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो। तो रेंज हैज एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर हमने कोई टाइप नहीं किया तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो रेंज में आपको एटलीस्ट वन देना होगा, और अगर आप वो वन वैल्यू टाइप करेंगे तो वो स्टॉप है। यहाँ पे मैंने ये टाइप किया था। तो लेट्स से कि हम इसको, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। एंड मैंने यहाँ पे रेंज में वैल्यू में स्टार्ट कर रहा हूँ 2 से, और 10 तक प्रिंट करनी है। तो ये क्या है हमारा यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों इंक्लूड किया है मैंने। तो वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से और प्रिंट होगी 10 तक, यानी 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 तक प्रिंट होगी, क्योंकि 10 हमारा एक्सक्लूसिव है, वो इंक्लूड नहीं होगा। मैंने इसको रन किया, इट इज शोइंग एन एरर। एक मिनट, एक बार मैं टर्मिनल डिलीट करके देखता हूँ फिर रन दिस अगेन। एक सेकेंड, या वो टर्मिनल इशू कुछ था। देखिए 0 से 1 2 3 हो या, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, वरना फिर ये भी तो हो रहा है ना, फिर 0 1 2 3 ये यहाँ तक प्रिंट हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा वो होगा ना, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। मैंने इसको कमेंट किया और फिर इसके बाद इसको रन किया। एक मिनट, हाँ अब हो रहा है। देखिए 2 से 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक रन हो रहा है। एक स्टेप का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 10 तक हमको जाना है, और एक 2 स्टेप लेंगे हम। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे स्टार्ट है, हम स्टॉप भी ले रहे हैं और स्टेप भी ले रहे हैं। स्टेप हमारा 2 है। तो अगर हमने इसको भी रन किया तो सबसे पहले तो 2 वैल्यू प्रिंट होगी होगी, क्योंकि वो इंक्लूसिव होता है। फिर उसके बाद वो स्टेप लेगा 2 का, यानी 4, फिर उसके बाद प्रिंट होगी, और उसके बाद 6, और उसके बाद 8, और 8 के बाद 10 प्रिंट होना था अगर हम यहाँ पे 11 लेते तो। बट 10 लिया, सो 10 तो एक्सक्लूसिव है, वो प्रिंट नहीं होगा, सो 8 तक प्रिंट होगा। तो वैल्यू होगी 2468। देखिए 2468 प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हमको यहाँ पे 1 से लेके 100 तक इवन नंबर प्रिंट करवाना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर लूप से, रुकिए, फॉर, फिर उसके बाद मैंने आई इन रेंज। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, हमको कहाँ तक जाना है, 100 तक हमको प्रिंट करवाना है। एंड हम स्टेप लेंगे 2 एंड कॉलन, देन आई विल प्रिंट आई।
तो ये हमारा 1 से 100 तक पूरा इवन नंबर प्रिंट कर देगा। देखिए 2 4 6 8 10 और ये पूरा 98 तक। हमको अगर 100 को भी इंक्लूड करवाना है तो हम 101 ले लेंगे, और इसको मैंने रन किया, सो 100 भी इंक्लूड हो रहा है। लेट्स से कि ऐसे हमको इवन नंबर प्रिंट करवाना है, मतलब इवन अभी हमने करवाया, और नंबर प्रिंट करवाना है, तो हम और नंबर के लिए यहाँ पे बस 1 लगा देंगे आगे, स्टार्ट 1 से करेंगे, सो सारे और नंबर प्रिंट हो जाएंगे। देखिए 1 3 5 7 9 और पूरा और 99 तक सारे और नंबर्स, तो हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो एक और चीज़ ऐसी इधर लूप वगैरह ये सब तो बेसिक चीज़ है, बट मेन जो हमको प्रोग्रामर अच्छा प्रोग्रामर बनाती है वो लॉजिकल थिंकिंग है, कि कैसे इवन नंबर प्रिंट करवाना, कैसे ऑड नंबर प्रिंट करवाना, या फिर कैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना, या फिर आप किसी लीनियर सर्च कैसे कर सकते हो, मतलब लिस्ट में कोई नंबर फाइंड करना। ये सब लॉजिकल होता है, यही हमको अच्छा प्रोग्रामर बनाती है, कि आपकी थिंकिंग कैसी है। आपने ये बेसिक्स तो सीख लिया, यहाँ पर आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो, दैट इज द लॉजिकल थिंकिंग। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। ये क्वेश्चन आप पहले ट्राई कीजिएगा कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग हो। इजी क्वेश्चन है इसमें, तो मतलब मैंने ऐसे करवा ही दिया बेसिक। सो लेट्स से कि आपको प्रिंट करना है एक नंबर, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 100 फॉर लूप के जरिए। तो सबसे पहले आप क्या कैसे प्रिंट करेंगे? सबसे पहले तो आप फॉर लूप को फॉर आई इन रेंज का यूज करेंगे, रेंज। और मैंने जैसे बोला है 1 से 100 तक प्रिंट करना है। आप लॉजिकल थिंकिंग पे ध्यान दीजिए, 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक करना है तो हमको 101 लेना होगा, क्योंकि 100 करेंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा, 100 वाली वैल्यू, 100 हमारा, क्योंकि 100 एंड में एक्सक्लूसिव होता है। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट किया आई, और इसको मैंने रन किया, तो देखिए पूरा 1 से 100 तक ऐसे प्रिंट हो गया। अगर मेरे को इसी को उल्टा करना होगा तो मैं 1 से ऐसे कर दूंगा, 101 से। तो मेरे को बस इसको 100 बनाना है रिवर्स करने के लिए, और इसके बाद में इधर 0 कॉमा, अब -1 करते जाऊंगा, जितना स्टेप होगा 1 - 1 होते रहेगा उसमें। 100 फिर 99 उसमें, फिर माइनस एक और, फिर 98 फिर 97, और ऐसे माइनस होते रहेगा। तो देखिए ये पूरा 100 से हमारा स्टार्ट हुआ, 99 98 और ये पूरा 1 तक गया। तो नाउ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से कि हमको टेबल प्रिंट करवाना है किसी भी नंबर का, हम यूजर इनपुट लेंगे इसमें। तो प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर n, ऑफ अ नंबर n। तो इसको हमको करने के लिए सबसे पहले हम n नंबर यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर इनपुट हम इंटीजर रखेंगे, डाटा टाइप इंटीजर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉम्प्ट एंड डालूंगा एंटर, एंटर एनी नंबर, एंटर नंबर ही लिख देता हूँ मैं, एंटर नंबर। और फिर इसके बाद यहाँ पे मेरे को लूप की हेल्प से मैं फॉर आई इन रेंज, मेरे को कहाँ तक को प्रिंट करवाना है, 1 से 10 तक प्रिंट करवाऊंगा मैं टेबल। तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और 11 तक जाऊंगा, फिर कॉलन, और फिर मेरे को प्रिंट करना है। तो टेबल प्रिंट करने के लिए क्या होगा, देखिए n हमारा नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 12 का टेबल प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये जो नंबर लेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से जो रेंज में आएगा, यानी आई, फॉर आई, तो यहाँ पे हमने आई लिया, तो ये मल्टीप्लाई करेगा हर एक नंबर को इससे, और ये बढ़ते रहेगा लूप के हिसाब से 10 तक। तो जैसा अगर हमने 12 का लिया, तो देखिए 12 का पूरा टेबल प्रिंट हो गया 1 से 10 तक। और अगर मैंने इसको फिर से रन किया, और मान लीजिए मैं भी लेना चाह रहा हूँ किसका टेबल, 10 का ले लेते हैं। देखिए 10 20 30 40 और ये 100 पूरा
तो इस तरीके से हमारा कोड रन करता है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप और रेंज फंक्शन यूज करके। रेंज फंक्शन क्या करता है, एक एक जो रेंज है उसमें वो सीक्वेंसली आगे आगे बढ़ते रहता है जहां तक आपने स्टॉप सीक्वेंस है आपका, उसके एक पहले तक, मतलब बेसिकली। तो दिस इज हाउ रेंज फंक्शन वर्क्स। मैं भी दो तीन और एग्जांपल लूंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये रेंज फंक्शन कैसे काम करता है फॉर लूप में और इन सब में। तो हमको फाइंड करना है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो लेट्स से सबसे पहले मैं इसमें एन ले लेता हूँ, कोई भी वैल्यू 5 जैसे फॉर एग्जांपल। और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है? तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? ये होता है 1 + 2 + 4 + 5, जो भी जहाँ भी आपका नंबर है वहां तक। अगर आपने यहाँ 6 लिया होता तो +6 तक। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमने सबसे पहले तो एक एन वेरिएबल लगा ली कि हमारी कौन सी वेरिएबल तक हम ऐड करेंगे नंबर तक। तो सबसे पहले हमने ये बना लिया। और अभी हम एक लूप बना लेते हैं जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट एन नेचुरल नंबर पूरा प्रिंट करते हैं 1 से। फॉर आई इन रेंज, रेंज हम 1 से स्टार्ट करते हैं और n+1 तक जाते हैं। n+1 मतलब 5 + 1 यानी 6, तभी तो 5 तक वैल्यू प्रिंट होगी। तो इसके बाद कॉलन और प्रिंट आई। सबसे पहले हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये 1 to 5 तक पूरा वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई है। तो अभी हमको क्या करना है, हम एक वेरिएबल बना लेंगे सम, और जिसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे प्लस करके। तो हमको सम चाहिए ना, मेन तो हमारा सम निकालना है। तो अगर मैंने ये सम किया यहाँ पे, इसकी नीचे वैल्यू हमने 0 रखी है, मैं इसको हटा लेता हूँ। और यहाँ पे सम को मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे जैसे ये लूप आगे बढ़ेगा और सही सम के अंदर आई, सॉरी 1 लिखा है मैंने, आई ऐड होते रहेगी, आई ऐड होते रहेगी, यानी जैसे जैसे आई बढ़ेगी और से वो सम के अंदर ऐड होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, 0 + 1, फिर +2, ये जैसे जैसे बढ़ते रहेगा रेंज। और फिर उसके बाद +3, फिर उसके बाद +4 और फिर +5, और ऐसे ऐड होती रहेगी। जैसे लूप आगे बढ़ेगा और से ही आई उसके अंदर वैल्यू ऐड हो रही होगी। फिर यहाँ पे लास्ट में हम एक और चीज प्रिंट करवा लेते हैं, टोटल टोटल सम इज इक्वल टू कॉमा सम। और मैंने इसको रन किया तो टोटल सम हमारा 15 आ गया। सो इसका मतलब है अगर आपने वो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 किया तो 15 आएगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 6 किया यहाँ पे, तो 21 आएगा। तो ऐसे ही अगर मैं नंबर बढ़ाते रहूंगा या कुछ भी नंबर डालूंगा तो उतने का वो प्लस सम दे देगा हमको। जैसे इधर का फर्स्ट 10 का है 55। तो नाउ लेट्स से कि आपको ये सेम प्रोग्राम वाइल लूप के जरिए करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, आई इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे मैं अपनी वाइल लूप की कंडीशन पुट करता हूँ, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन। सो आपको क्या करना है, सम करना है, प्लस इज इक्वल टू ओके आई, और उसके बाद आई की जो वैल्यू है आपको प्लस इज इक्वल टू 1। और मैं इसको काट देता हूँ। तो देखिए ये टोटल 10 का था तो 55 आ रहा है। और अगर मैं वापस इसको 5 कर दूंगा सो इट विल गिव मी 15 टोटल सम। नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइंड करना है फैक्टोरियल ऑफ n नंबर्स, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। यू नीड टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो? सबसे पहले तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल मतलब देखिए,
तो फैक्टोरियल ऑफ एन नंबर्स होते हैं कि आप कोई भी आपका नंबर है, वन से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब तक आपका वो एन नहीं आएगा। वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय एन, सो ऑन, मतलब एन तक जितना टाइम आपका जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, अगर एन हमारा वन हुआ तो उसका फैक्टोरियल वन होगा। अगर एन हमारा टू हुआ तो उसका फैक्टोरियल टू होगा, क्योंकि टू इंटू वन टू होता है। और अगर एन हमारा थ्री हुआ तो उसका सिक्स होगा, क्योंकि वन इंटू टू इंटू थ्री सिक्स होता है। थ्री में सिक्स, वन तो इज इक्वल टू वन नहीं है। अगर हमारा एन फोर है तो उसकी वैल्यू होगी 64, क्योंकि अगर वन मल्टीप्लाई बाय हम टू मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर तक करेंगे तो 64, वेट सॉरी, हाँ 24 होगा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, तो 24 होगा एन का फैक्टोरियल। और ऐसे ही अगर हमने 5 का फैक्टोरियल निकाला तो 120 होगा। तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल निकालने के, तो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले तो एक इनिशियल नंबर होना चाहिए। लेट्स से कि मैं 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता हूँ। तो मेरा वेरिएबल एन इज इक्वल टू 5, और मैं क्या यहाँ पे सबसे पहले फाइनली आ गया यहाँ पे, पता नहीं कैसे। ओके, सबसे पहले तो मैं एक लूप बना लेता हूँ जो वैल्यू प्रिंट कर रहा है हमारी वन से फाइव तक। और इन रेंज वन कॉमा एन प्लस वन कॉलन, एंड यहाँ पे मैं फिर प्रिंट करूँगा अगर आई, तो ये तो हमारा वन से फाइव तक प्रिंट कर देगा वैल्यू। और सिमिलरली अगर हमको फैक्टोरियल निकालना है तो मैं यहाँ पे एक अलग वेरिएबल और बना लेता हूँ जिसमें हम वैल्यू पुट करके प्लस करेंगे। फैक्ट, सबसे पहले हमारा फैक्ट इज इक्वल टू वन होगा, और यहाँ पे फैक्ट मल्टीप्लाई करना है, ओके, मल्टीप्लाई करना है विथ आई। और उसके बाद मैं लास्ट में यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ लूप से बाहर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज इक्वल टू कॉमा फैक्ट। और अगर इसको मैंने रन किया, ये फाइव का फैक्टोरियल हमको दे देगा विच इज 120। ये लूप काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले देखिए, हमने वेरिएबल लिया फाइव, और उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया फैक्ट जिसका वैल्यू वन है हमारा, और हमने लूप चलाया वन से फाइव तक, बेसिकली सिक्स तक, जो भी हमारी वैल्यू है एन प्लस वन। और उसके बाद हम फैक्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे जैसे ये लूप आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये लूप आगे बढ़ रहा है, मतलब सबसे पहले वन था, फिर उसके बाद टू होगा, तो टू मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के अंदर, यानी आई। आई जो हमारी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी फैक्ट से, यानी वन मल्टीप्लाई बाय आई, यानी जो हमारी टू होगी वन मल्टीप्लाई बाय टू, फिर उसके बाद टू थ्री होगा, सो वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, और ये सो ऑन ऐसे बढ़ते रहेगा। और उसके बाद एंड में हम फैक्टोरियल प्रिंट करवा दे रहे अपना। और फॉर एग्जांपल क्या, यही सेम क्वेश्चन अगर आपको वाइल लूप से बोला हो कि सॉल्व करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ से एक, बस आपको एक और वेरिएबल लेना है, आई इज इक्वल टू आप वन रखेंगे, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हमने किया था ना, सिमिलरली है वो, बस यहाँ पे आपको फिर मल्टीप्लाई करना है। देखिए, मैंने वाइल लिया आई ग्रेटर देन, आई लेस देन इक्वल टू एन, और इफ दिस इज ट्रू, फैक्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई विद द आई, और उसके बाद आई को हमको इक्वल टू वन, और इसको मैं हटा दूंगा। ये सेम प्रोग्राम है बट वाइल लूप के थ्रू। देखिए, फैक्टोरियल 120 आ गया, और अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल सिक्स का निकालना चाहूँ तो वो भी रन हो जाएगा। देखिए, 724 का, तो इट विल बी 24। ऐसे अगर मैं कम करते रहूँ तो आपको फिर वैल्यू तो पता ही है, बढ़ाऊँ तो। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसमें मैं ब्रेक और कंटिन्यू का भी एक बार फॉर लूप के थ्रू समझा देता हूँ आपको कि ब्रेक और कंटिन्यू सिमिलर ही काम करता है। लेट्स से मैं एक लूप बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर, और फॉर एक्स इन रेंज, मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ वन से ट्वेंटी तक, वन से 21,
एंड दिस, लेट्स से कि मेरे को जब मेरी वैल्यू 13 आ जाए तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, एल्स प्रिंट एक्स। और अगर मैंने इसको रन किया तो ये हमारी 13 को स्किप कर देगा। देखिए 1 2 3 4 ये पूरा हो रहा है, फिर यहाँ पे जैसे ही 12 आया 13 को स्किप। तो हमको पता ही है कंटिन्यू क्या करता है, वो एक जो इटरेशन है जो आपकी करंट वाली है उसको डायरेक्टली स्किप करके नेक्स्ट वाले पे जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे ही ब्रेक ले लिया तो ये ब्रेक हो जाएगा, यानी देखिए यहीं पे 12 तक प्रिंट हुआ, उसके आगे कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। जहाँ पे आपने ब्रेक कर दिया वहीं पे आपका लूप कैंसिल हो जाएगा। चाहे आप व्हाइल लूप पे इसको यूज करो या फॉर लूप पे, सिमिलर काम करता है, सेम ही है बिल्कुल, मतलब सेम ही है, कीवर्ड ही हमारा ये तो इस टाइप से आप दोनों को यूज कर सकते हो, फॉल में भी और वाइल में भी। मैंने वाइल में आपको पहले बता दिया था। सो दिस इज व्हाट फॉर लूप इज इट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड a fixed number of times. You can iterate over a range, string, sequence, or this is the range you have to start, stop and step. अगर आपने स्टार्ट और स्टॉप दिया नहीं तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा डिफॉल्ट। स्टार्ट के लिए 0 से होगा और स्टेप 1, बट स्टॉप इज कंपलसरी, आपको रेंज के अंदर कोई वैल्यू इनपुट करनी होगी, कोई आर्गुमेंट। सो आई विल गिव यू अ क्विक रिकैप विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। और सो रेंज मैंने आपको पहले बता दिया है। लेट्स सी अ प्रोग्राम। तो यहाँ पे रॉकेट लॉन्च काउंटडाउन है, यहाँ पे इनपुट टाइम किया है, सो ये हमारे प्रोग्राम को पॉज करता है। लेट अस पॉज द प्रोग्राम। और यहाँ पे फॉर सेकंड इन रेंज हमने लिया 10, और 10 से स्टार्ट होगा और फिर 0 तक जाएगा और -1, यानी 10 9 8 और ऐसे। फिर यहाँ पे प्रिंट सेकंड, फिर इसके बाद ये टाइम स्लीप के लिए वेट 1 सेकंड वेट करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर लिफ्ट ऑफ। तो बेसिकली काउंटडाउन है कि हम जैसे ही 0 पे पहुंचेगा और से ही रॉकेट लॉन्च हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। तो मैं इसको अगर ऐसे आपको दिखा दूँ ऐसे कैसे काम करता है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए, तो मेरे को बस इसको यहाँ पे लेके आना है एंड प्रिंट। तो देखिए ये काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0 पे जैसे ही आएगा वैसे ही लिफ्ट ऑफ, यानी रॉकेट हैज बीन लॉन्च्ड। अब आप चांद का सफर कर सकते हो। ऐसे ही आप इसको किसी और से भी करवा सकते हो। मान लो यहाँ पे मेरे को जैसे ये काउंटडाउन लिफ्ट होगा, मेरे को हैप्पी न्यू ईयर प्रिंट करवाना है। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। चल मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा, बट देखिए जैसे ही 10 9 8 7, देखिए 6 5 4 3 2 1 ऐसे जैसे होगा, एंड में यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर प्रिंट हो जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर। तो आप यहाँ पे इम्पोर्ट टाइम बहुत ईजी है, मतलब इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। आप प्रोग्राम को और अच्छे से क्रिएटिवली बना सकते हैं अपने। और सो अभी हमने इसको देखा कैसे काम करता है। देखिए रेंज फंक्शन काउंट बैकवर्ड टू 10 to 1, ये हमको पता ही है। और ये देखिए ये पॉज ईच सेकंड फॉर लूप, 1 सेकंड के लिए पॉज करता है, जैसे रियल काउंटडाउन जैसा होता है उससे। एंड इट इज़ नॉट इंटेंडेड, इट रन्स ओनली वंस आफ्टर द लूप एंड्स। ये लास्ट में जो हमने प्रिंट ऑफ किया है, जैसे ही हमारा ये 0 से 1 तक प्रिंट हो जाएगा, 10 से 0 तक, और से ही लास्ट में ये प्रिंट लिफ्ट ऑफ हो जाएगा। तो ये देखिए आप टेक्स्ट और लिस्ट लिस्ट में भी कर सकते हैं, मैंने आपको इसके एग्जांपल लेके पहले ही बताए हैं। तो दिस इज सम समथिंग यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि स्टॉप फंक्शन कैसे काम करता है। देखिए अगर आपने 0 to 10 किया, आप सोच रहे हो 0 से 10 होगा, ये रॉन्ग है आपका जम्पसन। ये 0 to 9 प्रिंट होगा। अगर आपको 10 चाहिए तो आपको 11 इंस्टेट करना होगा प्रिंट, क्योंकि ये एंड एक्सक्लूसिव होता है। मैंने आपको ये कई बार बता दिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप कुछ और सोच के बैठे हो, आपने रेंज में कुछ और लिया, फिर प्रिंट कुछ और हो रहा है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। और फिर दिस इज सम क्वेश्चंस दैट यू कैन ट्राई। So write a for loop that prints every letter in a word Python on a single line. On a new line, write a for loop that prints only the even number from 2 to 20. So a for loop repeats for a set number of items or numbers. The count is known in advance. So moving forward, we have our nested loops, which means loops within loops. So a nested loop places one loop inside another, and the inner loop must finishes all of its iterations before the outer loop moves forward one step. So इनर लूप को अपने सारे इटरेशंस कंप्लीट करने होंगे, तभी आउटर लूप जो है हमारा वो वन स्टेप आगे जाएगा। आप इसको एग्जांपल की ओर ले सकते हैं, क्लॉक का एग्जांपल ले सकते हैं आप, कि ऑन अ क्लॉक जो मिनट हैंड है विच इज आवर इनर लूप गोज ऑल द वे अराउंड 60 टाइम्स, पूरा 60 टाइम्स वो घूमेगा, तभी हमारा जो आवर हैंड है विच इज आवर आउटर लूप मूव फॉरवर्ड वंस, यानी 60 टाइम्स हमारा मिनट हैंड घूमेगा, सो हमारा 1 आवर कंप्लीट होगा। सो बेसिकली आप इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि हमारा जब तक इनर लूप हमारा कंप्लीट नहीं होगा पूरा, तब तक हमारा आउटर लूप एक स्टेप भी नहीं लेगा। तो आप ऐसे लूप बना सकते हैं, फॉर आई इन रेंज रोज, ये आउटर लूप है हमारा, और इनर लूप के लिए आपको यहाँ पे स्पेस लेना होगा वन टैप का, विच इज द इंडेंटेशन। अगर आप ऐसा नहीं लेंगे तो ये अलग ही लूप बन जाएगा, दोनों अलग अलग लूप हो जाएंगे, इनर आउटर नहीं होगा फिर। तो आपको इनर लूप के लिए इंडेक्सिंग का ध्यान रखना होगा, मतलब इंडेंटेशन का ध्यान रखना होगा यहाँ पे। और उसके बाद फॉर जे इन रोज, इन रेंज रोज कॉलम्स आई मीन, तो यहाँ पे इसका याद रखिएगा कि आपके इल्टरेटर्स अलग अलग हो, यहाँ पे आप आई ले रहे हैं और यहाँ पे जे ले रहे हैं, ये दोनों अलग अलग लेना है। सो आई विल टेक सम एग्जांपल इन VS कोड। सो अ नेस्टेड लूप इज अ लूप विद इन अ लूप। उसमें सबसे पहले आउटर लूप होता है, फिर उसके बाद इनर लूप होता है। तो आउटर लूप पहले आप है ऊपर रहेगा, और उसके अंदर इनर लूप रहेगा। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल लूप बनाते हैं, जिसमें मेरे को प्रिंट करना है 1 से 10 तक की वैल्यू, मतलब 1 to 10 पूरी प्रिंट करनी है मेरे को। तो फॉर आई इन एन रेंज, और यहाँ पे मैं 1 से मेरे को 10 तक प्रिंट करना है, एंड यहाँ पे कॉलन आएगा, एंड आई विल प्रिंट माई आई। नाउ आई विल रन दिस। तो मैंने इसको रन किया, सो ये मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट हो रही है, बिकॉज अवर एंडिंग पॉइंट इज एक्सक्लूसिव, तो वो नंबर हमारा नहीं लेगा, उससे एक आगे तक का लेगा विच इज 9। तो लेट्स से कि मैं इसको जैसे प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये सब अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो रहा है। जैसे 1 अलग लाइन पे, फिर 2 न्यू लाइन पे प्रिंट हो रहा है, 3 न्यू लाइन पे, 4 भी न्यू लाइन पे। लेट्स से कि मेरे को ये सब कुछ इसी लाइन पे चाहिए, सिमिलर सेम लाइन में चाहिए। सो मेरे को यहाँ पे जहाँ पे मैंने प्रिंट किया अपना, वहाँ पे कॉमा एंड मेरे को एंड लिखना होगा, उसके बाद इज इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ कोट्स। बाय डिफॉल्ट ऐसे रहता है, दिस इज द वे वी कैन राइट अवर कोड इन नेक्स्ट लाइन। तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसे ही रहता है, जब भी हम प्रिंट करते हैं बाय डिफॉल्ट हमारी आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे रहती है, तो इसको डालने की हमको जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने ये किया तो विदाउट स्पेस यहाँ पे सब प्रिंट हो रहा है। मान लीजिए मेरे को अपने हर एक नंबर के बाद एक स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्पेस डाल दूंगा एंड के इधर पे, यहाँ पे स्पेस आ गया। अगर मेरे को यहाँ पे कुछ और चाहिए, जैसे डैश चाहिए, तो यहाँ पे डैश भी आ जाएगा एंड पे इधर। फिर मेरे को आई विल गो विथ नो स्पेस, बिना स्पेस के मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। और लेट्स से कि मेरे को यही कोड 4 बार लूप में रन करना है, या 3 बार लूप में रन करना है, जितने बार मेरे को करना है। तो इसको मैं आउटर लूप की मदद से कर सकता हूँ। तो मेरे को आउटर लूप बनाना होगा फॉर आई इन रेंज
लेट्स से कि मेरे को अगर 4 बार रन करना होगा, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 1, 4, या फिर नॉर्मली यहाँ पे 4 कर दूंगा, तो वो स्टॉपिंग पॉइंट हमारा बन ही जाएगा ऐसे ही। देखिए यहाँ पे भी बता रहा है स्टॉप। और लेट्स से कि मैं 3 बार कर रहा हूँ, 3। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को इसके इंडेंटेशन का ध्यान रखना होगा, स्पेस एंड हियर अ कॉलन। सो बिफोर रनिंग दिस वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे इटरेटर्स जहाँ पे ये आई आई है ये डिफरेंट हो दोनों लूप्स में। सो मैं फॉर इस आउटर लूप में अपने एक्स कर देता हूँ और इनर लूप में आई रहने देता हूँ। और इफ आई रन दिस नाउ, तो इट इज प्रिंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 टाइम्स जैसे मेरे को चाहिए था। तो हमारा इनर लूप क्या कर रहा है, इनर लूप हमारा प्रिंट कर रहा है 1 से लेकर 9 तक वैल्यू, 1 से लेकर 9 तक पूरी वैल्यू प्रिंट कर रहा है सिंगल लाइन में। और हमारे ये आउटर लूप क्या कर रहा है, आउटर लूप हमारा 3 बार उसको कर रहा है। यानी इसी चीज को जो हमारा इनर लूप कर रहा है उसको आउटर लूप चाहता है कि 3 बार करो, तो ये 3 बार हमारा प्रिंट होके आ रहा है। जब तक हमारा इनर लूप ये 3 बार नहीं देगा तब तक आउटर लूप हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा और वो प्रिंट होते रहेगा। लेट्स से अगर मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, मैंने 10 बार कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये 10 बार करके देगा। So basically our inner loop will print the value that the inner loop desire that many number of times। जितने टाइम हमारा आउटर लूप को चाहिए हमारा इनर लूप उतने टाइम प्रिंट करेगा उसी वैल्यू को। मैं इसको फिर से 3 ले आता हूँ। सो so now let's say कि we need to print every iterations that our outer loop is completing uh, from here to 9 in different line। हमको इन सबको डिफरेंट लाइन में प्रिंट करना है। so we will just write print inside our outer loop, not inside our inner loop। हमको outer loop के inside में करना है, जैसे यहाँ पे मैंने इधर किया print और इसके बाद मैंने इसको रन किया। so all the iterations of outer loop will be printed in next line। तो हमारा ये सबसे पहले तो हमारा इनर लूप प्रिंट कर रहा है 1 से 9 तक, और आउटर लूप क्या कर रहा है हमारा, इसको पूरा नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर रहा है, यानी 3 बार प्रिंट कर रहा है इसको नेक्स्ट लाइन पे। ये 1 2 और ये 3, तीनों नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर रहा है। तो हमारा ये जो फॉर लूप है यहाँ पे हमारा चल रहा है 1 to 9 प्रिंट कर रहा है ये। फिर इसके बाद ये फॉर लूप एग्जिट कर रहा है, फिर यहाँ पे चेक कर रहा है कि यहाँ पे न्यू लाइन पे प्रिंट करना है। और फिर उसके बाद ऊपर जाके चेक कर रहा है कि यहाँ पे इसको 3 बार करना है, तो ये वापस इस पे जाएगा और एक और बार प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे एक और बार चेक करेगा कि न्यू लाइन पे करना है, वापस न्यू लाइन पे जाएगा। और फिर ये चेक करेगा कि हाँ 3 टाइम, फिर ये वापस फिर लास्ट टाइम रन करेगा, फिर ये यहाँ पे चेक करेगा। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3 लाइन पे, मतलब नेक्स्ट। और यहाँ पे अगर मैंने फुल लिखा होता है तो एक और बार ऐसे ही प्रोसेस चलते रहता है ऐसे, जितना भी आपका इटरेशन है ऑफ योर आउटर लूप उतने टाइम हमारा इनर लूप काम करेगा। तो दिस इज बेसिकली हाउ नेस्टेड लूप वर्क्स। आई विल टेक एन अदर एग्जाम्पल कि आपको और अच्छे से समझ आए। नाउ लेट्स से कि हमको एक रेक्टेंगल बनाना है, मैं इसी कोड को वापस यूज़ करूँगा बिकॉज हमारा रेक्टेंगल तो ये बन ही रहा था, बस हमको थोड़ी सी चेंजेस करने हैं। लेट्स से कि मैं सबसे पहले रेक्टेंगल में रोज इनपुट लूंगा यूजर से, इज इक्वल टू इंट इनपुट एंड आई विल राइट एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड आई विल जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट पेस्ट। और यहाँ पे मैं फिर कॉलम लूंगा, कॉलम्स एंड आई विल एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स, एन एस आएगा यहाँ पे कॉलम्स। और यहाँ पे सिंबल लूंगा मैं कि कोई भी सिंबल अगर वो इनपुट डालेंगे तो उसी सिंबल से रेक्टेंगल बनेगा। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एंटर सिंबल।
सिंबल टू यूज। तो ये हमारी रोज लेगा, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए हमको, और ये कॉलम लेगा, और ये कौन सा सिंबल हमको यूज करके रेक्टेंगल बनाना है। और यहाँ पे जो हमारी फॉर इनर वाली लूप है, मतलब आउटर लूप है हमारी, जहाँ पे आउटर लूप पे हमारा कंट्रोल करेगा आउटर लूप हमारा रोज को, कि हम कितने रोज प्रिंट कर रहे हैं। आउटर लूप इज इन चार्ज ऑफ रोज, और हमारा इनर लूप है इन चार्ज ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सिंबल, एंड आई विल रन दिस। तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ रोज, लेट्स से कि मैं 4 डाल रहा हूँ। और यहाँ पे कॉलम्स पूछ रहा है, कॉलम में 10 डाल रहा हूँ। तो नाउ सिंबल, लेट्स से कि मैं रुपीस सिंबल या डॉलर सिंबल लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारा एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सिंबल पे इंट लिया है। तो मैं इंट हटा देता हूँ और फिर मैं फिर से इसको रन करूँगा। 4 एंड 10 एंड सिंबल में डॉलर सिंबल डालता हूँ। तो देखिए हमारे कॉलम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे रोज भी 1 2 3 4 है, जैसे हमने लिया था 4 रोज और 10 कॉलम्स। लेट्स से कि मैं सिंबल चेंज करता हूँ। मैंने इसको लिया और मैं इस बार मैं रोज 3 लेता हूँ और कॉलम्स 5 लेता हूँ, और सिंबल एस्ट्रिक सिंबल लेते हैं इस बार, स्टार सिंबल बेसिकली। मेरे को मेरा टर्मिनल किल करना पड़ा उस टाइम, तो रुकिए फिर से 3 एंड 5 एंड एस्ट्रिक, आई विल एंटर। यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। हमारे यहाँ पे कॉलम 5 से 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 3 हमारे रोज हैं 1 2 3। सो दिस इज अवर नेस्टेड लूप्स, विच मीन्स लूप विद इन अ लूप, अनदर लूप, आउटर लूप एंड इनर लूप होते हैं इसमें। तो इट डजेंट मैटर कि आप कौन से लूप यूज कर रहे हैं। आप फॉर लूप के साथ फॉर लूप कर सकते हैं, वाइल लूप के साथ वाइल लूप कर सकते हैं, फॉर के साथ वाइल, वाइल के साथ फॉर, इट डजेंट मैटर। बट दिस इज अवर नेस्टेड लूप। जिसमें भी आप एक लूप के अंदर अनदर लूप रखा आपने, दैट इज योर नेस्टेड लूप। तो आई विल गिव यू अ क्विक रिकैप अबाउट दिस। तो आप ये सब तो समझ ही गए हैं। तो यहाँ पे सिंबल रेक्टेंगल प्रिंट करने के लिए एक मिनी प्रोजेक्ट हमने अभी जस्ट किया। यहाँ पे हमने रोज लिए, इनपुट लिया उसको इंट में, और कॉलम्स को भी हमने ऐसे ही सिमिलर लिया, और सिंबल को इनपुट नॉर्मली इनपुट लिया। जैसे मैंने इंट से इनपुट लिया था तो वो गलत हो गया था, तो वो मिस्टेक आपको अवॉइड करना है। मैंने जस्ट कट कॉपी पेस्ट किया ना, तो आपको भी कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो कोई ऐसा लाइन, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपने सही डाटा टाइप लिया कि नहीं उसमें। और ये देखिए यहाँ पे हमारा आउटर लूप जो रोज को कंट्रोल करेगा, और फिर हम इनर लूप बनाते हैं जो हमारे कॉलम्स को कंट्रोल करेगा। और फिर यहाँ पे प्रिंट विद द हेल्प ऑफ सिंबल और एंड। और यहाँ पे फिर हमने ये प्रिंट किया है क्योंकि हमको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे चाहिए और आउटर लूप, जितने भी इटरेशंस आउटर लूप हमको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने रोज 3 लिए और कॉलम 5 लिए और सिंबल स्टार लिया। तो देखिए कॉलम 5, और ये यहाँ पे रोज रोज 3 है। तो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज अंडरस्टैंडिंग। और से आप ये देख सकते हैं फॉर आई इन रेंज रोज कंट्रोल हाउ मेनी रोज वी बिल्ड द वर्टिकल मूवमेंट्स, और फॉर जे इन रेंज कॉलम्स विच इज बेसिकली कंट्रोल हाउ मेनी सिंबल पर रो, हमको चाहिए द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। एंड दिस प्रिंट सिंबल कॉमा एंड डबल कोट्स। तो ये क्या कर रहा है, कीप्स द कर्सर ऑन द सेम लाइन इंस्टेड ऑफ जंपिंग डाउन। तो ये हमारे सेम लाइन पे प्रिंट करने के लिए है। अगर जैसे मैंने बताया ना, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट अगर आप करना है तो स्लैश एन होता है, वो डिफॉल्ट पे है, और ये कर दिया तो आपने सेम लाइन पे सब कुछ प्रिंट होगा। दिस इज बेसिकली डूइंग दैट। फिर उसके बाद द एम्प्टी प्रिंट आफ्टर द इनर लूप फिनिशेस एक्ट एज द प्रेसिंग एंटर एंड स्टार्टिंग ए न्यू रो।
So now we have a bonus mini project, a multiplication table. With the help of nested for loop, you can make table like this. This is the table of 1, this is the table of 2, and this is table of 3. So let's see this program in working. मैं इसको कॉपी करके I will explain this in detail. तो लेट्स से मैं इस कोड को हटा देता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये फॉर्मेटिंग ओके ये ठीक है। तो अगर मैंने इसको अभी रन किया तो देखिए ये हमारा 1 का टेबल है, जैसे वहाँ पे आउटपुट शो कर रहा था वैसे यहाँ पे शो कर रहा है। लेट्स से कि ये मेरे को 1 का टेबल और 2 का और 3 का पूरा प्रिंट करना है, मतलब पूरा 10 तक प्रिंट करना है। तो ये जो हमारा पूरा टेबल है वो हमारा इनर लूप से चल रहा है। ये हमारा इनर लूप कि हमको कहाँ तक टेबल प्रिंट करना है वो इनर लूप हमको काम कर रहा है। तो अगर मैंने इनर लूप में एंड पॉइंट 11 डाल दिया सो पूरा टेबल 10 तक प्रिंट होगा। तो देखिए मैंने इसको प्रिंट किया तो देखिए हमारे ये 1 का टेबल पूरा 10 तक प्रिंट हो रहा है, 2 का टेबल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 और 3 का टेबल। लेट्स से कि मेरे को ऐसे ही पूरे फॉर्म में मेरे को पूरे 20 तक का टेबल पूरा प्रिंट करना है। तो मेरे को यहाँ पे 21 प्रिंट करना होगा। जो हमारा इनर लूप आउटर लूप है बेसिकली, आउटर लूप हमारा क्या कंट्रोल कर रहा है कि हम कौन कौन से टेबल प्रिंट कर रहे हैं, कौन कौन से नंबर का। तो हमने इस पर टेबल प्रिंट कर रहे हैं 1 से 21 तक का, मतलब बेसिकली 20 का। और कहाँ तक कर रहे हैं, पूरा 10 तक कर रहे हैं। तो मैंने इसको रन किया। वेल इट इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। मैं इसको टर्मिनल को हटा के वापस से रन करता हूँ। सो मैंने इसको अभी रन किया तो देखिए पूरा टेबल प्रिंट हो रहा है। ये 1 का टेबल है, ये 2 का टेबल है, ये 3 का, ये 4 का और ये नीचे 5 का और 6 7 8 9 10 पूरा 20 तक का पूरा टेबल है। 20 40 ये पूरा देखिए, ये पूरा 10 तक 200 तक। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ टेबल विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। और आप टेबल की पूरी स्प्रेडशीट टाइप बना सकते हैं, पूरी सीट। So the same nested loop pattern used for shapes also build grids of the number. This is how a spreadsheet and the table are generated under the hood. अभी मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल यूज करके भी दिखाया कि कौन कौन सा किसके काम करता है। हमारा जो इनर लूप है वो हमारा कौन कहाँ तक का हम टेबल प्रिंट कर रहे हैं, मतलब कौन से नंबर तक टेबल प्रिंट कर रहे हैं। 1 से 10 तक प्रिंट कर रहे हैं हम पूरा टेबल। और हमारा हमारा आउटर लूप क्या डिसाइड करता है कि हम कौन कौन से नंबर का टेबल प्रिंट कर रहे हैं। और फिर ये हमारा प्रिंट कर रहा है टेबल को मल्टीप्लाई करके आई एन जे से जो भी नंबर्स हैं। एंड फिर उसके बाद ये हमारा स्पेस ले रहा है, प्रिंट कर रहा है और ये नेक्स्ट लाइन पे कर रहा है हर एक को। जो भी हमारा ये टेबल्स हैं, यानी 1 का टेबल दूसरे लाइन पहले लाइन पे रहेगा और सेकंड टेबल 2 का टेबल दूसरे लाइन में और 3 का टेबल दूसरे लाइन में। ये हमारा प्रिंट डिसाइड कर रहा है क्योंकि वो हमारे आउटर लूप के अंदर आ रहा है। तो आउटर लूप हमारा क्या डिसाइड कर रहा है, आउटर लूप हमारा डिसाइड कर रहा है कि हम कौन कौन से टेबल लिख रहे हैं। 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 का, जितना टेबल लिख रहे हैं। और ये हमारा इनर लूप डिसाइड कर रहा है कि हम कहाँ तक टेबल लिख रहे हैं, कौन से नंबर तक। जैसे 2 तक के लिए 2 4 6 ऐसे पूरा कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरा। जैसे हमने यहाँ पे 1 का टेबल 3 तक लिखा है, यहाँ पे 2 का 6 तक लिखा है। ये डिसाइड कर रहा है हमारा इनर लूप। और अगर मैंने इसको बढ़ा दूंगा तो वो 10 तक पूरा प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे 11 रखूंगा, मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल लेके बताया और सही। तो ऐसे आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं ऑफ अ टेबल जनरेटेड आप। फिर फिर अब आगे देखते हैं हम। फिर हमने लूप कंट्रोल भी देखा, फॉर लूप में भी और वाइल लूप में भी। तो इसका कैसे काम करता है, ब्रेक तो टर्मिनेट कर देता है, कंटिन्यू स्किप कर देता है और फिर नेक्स्ट पे चला जाता है। पास तो टेम्प्रेरी प्लेस होल्डर है, कुछ नहीं करता। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और फिर ब्रेक के ये सब मैंने आपको पहले एग्जांपल बता दिए हैं, ये कंटिन्यू पास भी। So this is the end of the video. In this video we have covered for loop, nested loops, and how break and continue and past statement works in for loops. We have also covered multiple questions. I have explained everything to you with the help of an example. So hope you have understood everything well.
And this is the practice question for you. Write a for loop from 1 to 10 that uses continue to skip the number 5. फॉर लूप बनाना है आपको 1 to 10 और कंटिन्यू जहाँ पे है वहाँ पे 5 पे आपको स्किप करना है, मतलब वहाँ पे कंटिन्यू डालना है और बाकी प्रोग्राम प्रिंट करना है. So this is all for this video. Let's meet in another video.